आज की स्पेशल रीडिंग उन ख़ास लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं और बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उन्हें कहीं भी किसी तरह से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उनकी जो लाइफ है वो एकदम रोबोटिक बन चुकी है। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी उनका लाइफस्टाइल है उनमें जैसे कोई जान ही नहीं है। एक जैसे रॉबोट को चलाते हैं उसी तरह से उनकी लाइफ चल रही है। कोई इमोशंस नहीं है किसी भी तरह के, एकदम से जैसे अंदर ही अंदर बिल्कुल खाली हो चुके हैं। क्योंकि शायद उनकी लाइफ में पास में बहुत सारी ऐसे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं उससे उनको ओवरकम होने का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। शायद उनके साथ जो लोग रहे हैं उन्होंने उनकी क्वालिटीज़ को नहीं पहचाना, उनकी कैपेबिलिटीज़ को नहीं पहचाना। उन्होंने बहुत कोशिश की इससे ओवरकम होने के लिए, लेकिन हर बार उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। कुछ ऐसे फोर्सफुल सिचुएशंस क्रिएट की गई कि जिससे उन्होंने अपने आप को, अपनी सोचने समझने की क्षमता को ही खो दिया। बस जी रहे हैं किसी तरह से, ना कोई प्लान्स हैं ना कोई एक्शंस हैं। और उनका जो एक अपना एक जो उनकी खासियत थी, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी, उनके अंदर इतना उनको कंपैरिजन किया गया दूसरे लोगों के साथ कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, वो देखो वो इंसान कैसा कर रहा है अपनी लाइफ में। चाहे वो उनके रिलेशनशिप में हो, चाहे उनकी फैमिली में ऐसे लोग हों, उनकी हर उस बात को दबाने की कोशिश की गई जो उनको आगे अगर थोड़ा सा मोटिवेट किया गया होता, थोड़ा सा उनको पुश किया गया होता तो वो कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते थे। लेकिन आज जो सिचुएशन है उनकी, वो बिल्कुल अकेले हैं। उनको कोई समझने वाला नहीं है। जो लोगों ने उनके साथ गेम खेला है वो उसको, हालांकि वो समझते हैं कि मेरे साथ ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती मुझे पीछे धकेला गया है, और वो इसी सोच में सिर्फ अपने पास्ट में हुए जितने भी बैड इवेंट्स हैं उसी में स्टक हैं। क्लिंजिंग टू द पास्ट। इमोशंस उनके बहुत बुरी तरह से हर्ट नज़र आ रहे हैं, और जैसे उनको भी ये यकीन हो चुका है कि वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास ऐसा कि लाइफ में कुछ करें, किसी को समझाएं। उनका जो एक मोरल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बस सांसें चल रही हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए मेरा आज एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ आपको वाकई में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने हीलिंग नहीं की अपनी, स्पेशली अपने हार्ट चक्रा पर, जो आपके हार्ट ब्रेक्स नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत सारे, आपके साथ जो भी सिचुएशंस हुई हैं, जो आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, चाहे वो अपने हो या बाहर वाले, सब ने कहीं ना कहीं आपको दबाने की जो कोशिश की है। आपके अंदर इतने सारे ग्रजेस आ चुके हैं कि आप उससे अकेले ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग, अपने क्राउन चक्रा की हीलिंग। यही एक रास्ता है जब आप अपने आप को यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है, दैट मीन्स ये मैसेज आपके लिए ही है। आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई शुरुआत होने की मुझे जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है
उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा आपको समझाने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स ये यूनिवर्स का मैसेज है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप समझें अपनी इस जर्नी को, क्योंकि आप मुझे एक ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही काइंड हार्ट हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी लिए हुए हैं। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका हार्ट जो है ना वो बहुत प्योर है, लविंग, केयरिंग काइंड ऑफ आपकी एनर्जी है। आप सिर्फ देना जानते हो, लेकिन जब आपको वापस नहीं मिलता ना, आप का जो माइंड है ना वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। आपको लगता है कि मेरी तरफ से तो मैंने क्या गलती की। हर वक्त आपके जो माइंड में नेगेटिविटी है। हालांकि आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे कर्मा क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको रिवॉर्ड में वो नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए। एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मुझे यहाँ कहीं ना कहीं आपके अंदर जो खलबली मची हुई है, अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने की जो तड़प है वो साफ दिखाई दे रही है। और आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली इससे आप ओवरकम कर लेंगे। ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। द एम्प्रेस की एनर्जी आपको बुला रही है, कहना चाहते हैं कि आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है। आपको अगर कोई नहीं समझाए ना तो जाने दीजिए। आप पैदा ही हुए हैं शाइन करने के लिए, क्योंकि जो लोग अभी तक आपकी लाइफ में रहे ना, उन्होंने आपकी अहमियत नहीं समझी, ये मैं देख रही हूँ। लेकिन आपके पास जो है ना वो शायद वो लोग जानते हैं कि अगर आपको वो लोग नहीं दबाएंगे तो आप उन सबको पीछे छोड़ दोगे। और ये बात आज वो आपसे कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो अच्छे से समझते हैं कि आपके ऊपर एक अलग ही प्रकार की जो ब्लेसिंग्स हैं। वो बोलते हैं ना कि किसी इंसान की लाइफ में जब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं तो उसके अंदर कुछ खास होता है, उसी के साथ होता है। लेकिन जो आम लोग हैं उनके साथ तो कोई बड़े चैलेंजेस होते नहीं हैं, सीधी सादी सी ज़िंदगी भी जीते हैं। तो ईश्वर कई बार ये भी कहते हैं कि उसी का इम्तिहान लिया जाता है जिसके अंदर पावर होती है। तो आप के अंदर वो पावर है, वो क्षमता है कि आप उन सब नेगेटिविटीज़ को बाहर फेंक कर अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें। और आपका जैसे ही ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा ना, देखना आसपास के लोग जो आज तक आपके खिलाफ थे आपकी बात को सुनने लगेंगे। नो मैटर वॉट, जो भी सिचुएशन में आज अभी आप स्टक हैं, आप शुरुआत कीजिए बस। आपको कौन रोक रहा है? जो पास्ट आपका वो जा चुका, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप पास्ट में हुए सभी इवेंट्स को याद करेंगे, उसने ये कहा, उसने वो कहा, आपने तो अच्छा किया ना, आपने अपनी तरफ से जो भी किया आप उसे याद रखें। बस आपको उसका जो फल है ना वो परमात्मा देगा, वो यूनिवर्स देगा। ट्रस्ट मी, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए और एक नई सोच के साथ नई शुरुआत कीजिए और अपनी हीलिंग को मत भूलिए। अगर आप नहीं जानते हैं हीलिंग कैसे होती है तो मैं यहाँ आपको नीचे वीडियो के नीचे एक लिंक शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो का। उसमें आप मेरी लाइव की हार्ट चक्रा हीलिंग की वीडियो को फॉलो कीजिए। जस्ट 21 डेज़
कमिटमेंट के साथ उस हार्ट चक्रा हीलिंग को फॉलो कीजिए। आपके ऑरा में आपको चेंज नज़र आएगा फॉर श्योर। अपने ऊपर काम कीजिए, बस सभी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। नो मैटर व्हाट लोग कैसे रहे आपके साथ, जैसे ही आप हार्ट चक्रा हीलिंग करेंगे आप देखेंगे जो भी आपके ये कार्मिक रिलेशंस रहे हैं आपके वर्क प्लेस पर, आपके रिलेशनशिप में, आपके सराउंडिंग में, आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस नई शुरुआत में आप बहुत कुछ ऑलरेडी जानते हैं, बस उसको आपने पॉलिश करना है और अपने ट्रू वेल विशर्स को ही सुनना है, जो आपकी एक तरह से सोलमेट होंगे, जो आपको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करने के लिए आपके लाइफ में आए होंगे। उनको ज़रूर ध्यान रखना है, ओके। और कोई भी आपके आसपास जो टॉक्सिसिटी है ना, चाहे वो आपके खुद के विचार हो, आपकी नेगेटिव थॉट्स, उन सब को पैकअप कर दीजिए और बाहर फेंक दीजिए। जैसे ही आप अपनी इस एनर्जी से, क्लिंजिंग टू द पास्ट से, डेविल की एनर्जी से बाहर आएंगे, ऐसे लोगों से एक बाउंड्री सेट करेंगे और अपने एक न्यू विजन के साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे, अपनी हीलिंग को ध्यान में देंगे, हीलिंग को प्रायोरिटी बनाएंगे। आपका सुबह उठते ही पहला काम जब अपनी हीलिंग पर रहेगा, तो आप देखिएगा कैसे मिरेकल होता है। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, मेरा डॉगी साथ में खाना खा रहा है, सुबह से उसने खाना नहीं खाया था, तो अभी वो तो आगे बढ़ते हैं। तो समझ पा रहे हैं माय डियर सोल, ब्यूटीफुल सोल, क्वीन ऑफ कप्स की सोल, ये मैसेज आपके लिए है। अगर आलस आ रहा है ना, तो उठिए, तैयार हुइए, कुछ क्रिएट कीजिए। जब आप कुछ अपना मनपसंद क्रिएट करते हैं, जैसे मुझे टैरो रीडिंग करना और आप लोगों से बातें करना, अगर मैं 1-2 दिन नहीं करती हूँ तो मेरा खुद ऑरा वीक हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ आप कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। एक्शन लीजिए, आलस से अपने आप को बाहर निकालो। सबसे पहले बहुत लोग मुझे यहाँ आलसी दिखाई दे रहे हैं, कर सकते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब ये सही हो जाएगी सिचुएशन। हाँ, कई बार हम इसलिए स्टक होते हैं कि हमारे आसपास की सिचुएशन जो है ना वो ख़राब होती है, हमारे अगेंस्ट होती है, तो हम वेट करते हैं कि ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, फिर मैंने सोचा मना कि सिचुएशन तो आज ही है, कल फिर दूसरी नई क्रिएट हो जाती है, फिर तीसरी क्रिएट हो जाती है। तो कभी भी सिचुएशन आपके फेवर में तो होगी या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्शन लेना है। तो ऐसे ही आप कुछ भी एक चीज़ को पकड़ लो छोटा सा, कि मुझे इसको आज से ही नया शुरू करना है। क्योंकि यहाँ द फूल की एनर्जी बता रही है आपके लिए कि आप कुछ नई शुरुआत करें, और बट थोड़ा सा ध्यान रख कर, जल्दबाजी में नहीं करना है ना, अपने या वेल विशर्स की ज़रूर सुनना। आप ट्राइज करेंगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों का मुझे यहाँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कनेक्शन बनता नज़र आ रहा है, एक ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी लव लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो एक नाइट ऑफ कप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है। और ये जो कनेक्शन है, हो सकता है आपका कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पर बने, किसी रिलीजियस प्लेस पर हो सकता है, आप उस पर्सन से मिले,
ये वाली रीडिंग बहुत टाइम पहले सेम मेरे साथ पहले हुई थी, मैंने पहले भी अपलोड किया। अगेन नाइट ऑफ कप्स की शुरुआत, यानी कि एक नए प्यार की शुरुआत, एक नए काम की शुरुआत, जिसमें आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा। और कहीं कुछ दो लोग कहीं किसी के साथ कोलैब करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, अपने जॉब, करियर, बिजनेस, या कोई इन्फ्लुएंसर्स, कोई छोटा इन्फ्लुएंसर किसी बड़े, किसी ब्रांड के से आती है, किसी नॉर्मल मिडिल जो क्लास के जो ब्रांड्स होते हैं उनके साथ कहीं मुझे कोलैब करते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। नो मैटर, अभी आप बिल्कुल, आज की जो आपका जो कार्ड निकला था कि आप एकदम कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, बट येस, ये एनर्जी आई है आपके लिए। उठिए, हाथ मुंह धोइए, थोड़ा सा बॉडी को शेक कीजिए और लग जाइए काम में। अगर अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं की है तो सबसे पहले प्लानिंग कर लीजिए, क्या आपको करना है। छोटी सी स्ट्रैटेजी बना लीजिए आने वाले वीक के लिए कि आप क्या करने वाले हैं, किन के साथ करने वाले हैं। पास्ट को निकाल के, जैसे मैंने बोला, उस बैगेज को निकाल के हवा में फेंक दीजिए, गायब हो गया। अब नई पिक्चर क्रिएट कीजिए, सक्सेस मिलेगी। अब अगेन ये रीडिंग आपको दिखाई दे रही है, अपने आप नहीं होने वाला जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे। ओके, और हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। कंफ्यूज दिखाई तो दे रहे हैं अभी आपके पास। आई थिंक अभी आप कुछ चॉइसेस हैं जिसमें आप नहीं डिसीज़न ले पा रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा थॉटफुल और बैलेंस अप्रोच रखनी होगी जो भी डिसीज़न आप लेंगे। अपनी जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको आप कंसिडर कीजिए इस वक्त, और किसी को भी ना ओवर कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप फोकस करें अपने काम पर, राइट। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी आने वाले हैं तो आपको, ठीक है, आपको किसी इंसान ने आपको अप्रोच किया है तो आप उसको टाइम दीजिए। कुछ टाइम के बाद ही कुछ डिसीज़न लीजिएगा। अगर चाहे वो आपके पास से ही कोई आपका, जिसको बोलते हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है समहाउ, अभी वो वापस से आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने जा रही है, तो एकदम से आप ओवर इमोशनल मत हो जाना। टाइम दीजिएगा, टाइम स्पेंड कीजिए, और फिलहाल अपना फोकस आपको अपने काम पर ही रखना है। पेशेंट बहुत होना पड़ेगा आपको, और रिजिड मत हुई किसी भी चीज़ को, फ्लेक्सिबल होके चलना पड़ेगा आपको, चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आप जैसे ही आपको कुछ दिखाई दे, कुछ समझ में आए, कुछ डिसीजन, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो कि ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, तो अभी इसको मेरे को जल्दी से अपना जो भी मेरे लॉसेस हैं उसको कवर करना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके अंदर कुछ जल्दबाजी हो, लेकिन उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ना है, खरगोश की तरह नहीं। ओके, क्योंकि एंड में वो आपको हो सकता है आप वो रेस ना जीत पाए, तो कछुए की चाल से चलते रहिए। सबसे पहली बात, सेल्फ फीलिंग ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ फीलिंग करेंगे ना, आप समझिए इस बात को, आपके आसपास की ना सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाए। आपको इतने बढ़िया लोग मिलेंगे ना आपके आसपास, इस तरह से कैसे समझाऊं कि अगर आप हील हो जाते हैं, ठीक है, आपको पॉजिटिव सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती, तो एक बहुत बड़ा साइन ये होगा कि आपके पास ना खुद चलकर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी। आपके पास ऑफ़र्स आ सकते हैं बिज़नेस के, जॉब में आप, या कुछ अगर कंटेंट क्रिएटर है तो आपको वो कुछ ऑफ़र आ सकता है सामने से।
आप देखेंगे कि आप बहुत टाइम से रुके हुए हैं, स्टक है, तो आपको अचानक से बूम मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि बूम कैसे आया। तो ये तभी होगा जब आप अपने हीलिंग को प्रेफरेंस देंगे। ओके, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो माय डियर क्वीन ऑफ कप्स, अगेन यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी एक मेल की भी हो सकती है जो बहुत काइंड हार्ट होगा, और एक फीमेल की भी हो सकती है। यस, तो एंड में यही कहना चाहूँगी कि आपको अपना ना सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ध्यान देना है, अपने आप को रीएड्रेस कीजिए। जब आप ये चीज़ें तभी होंगी ना जब आप अपना हीलिंग करेंगे, है ना। ओके, तो फाइनली कुछ एक कार्ड्स और देख लेते हैं चलते चलते कि यूनिवर्स आपके लिए क्या सरप्राइज़ देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने आपको बहुत कुछ मैसेज दिया है, फाइनली इन कार्ड्स में से देख लेते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम आपके ऊपर हो रहा है, जिसमें आपको हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़ हों, कम्युनिकेशन इश्यूज़। तो आपको हर चीज़ को अच्छे से रिव्यू करना है। ओके, कोई भी जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। यस, सो यही फाइनली कि आप जो भी काम करें, आपको जब क्लैरिटी हो जाए तो एकदम से जल्दबाजी मत कीजिए, अपने वेल विशर्स की सुनिए और ओवरवर्क नहीं करना है। जैसे मैंने पहले बोला कि आपको कछुए की चाल करना है, चाल से चलना है, ठीक है। लव स्पेल्स, यू हैव बीन बिविश्ड। तो कोई है जो आपकी लव लाइफ में, हो सकता है किसी ने कुछ किसी तरह का, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ लोगों की जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना वो आपके ऑरा पे टकरा गए हों। तो आपको उस चीज़ से ध्यान रखना है अपने आप को। यहाँ तो सेल्फ हीलिंग बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत लोगों की नज़रों में आते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ही एनर्जी में स्टक हो जाते हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ कप की जो एनर्जी बार बार यही कहती है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत प्योर हार्ट एनर्जी है। तो आपको अपनी ऑरा को डेफिनेटली ध्यान रखना है। और स्पेशली ये जो रीडिंग एट द एंड मैं आपको बताऊंगी, ये शायद उन लोगों के लिए हो सकती है जो अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो अगर आपको मेरी रीडिंग से आप रेजोनेट हुए हैं तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में मैं ऐसे ही एक डिटेल रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी, और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। With this, thank you so much. Have a nice day ahead. Bye-bye.